नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का देवी सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की जो महात्मा बुद्ध की जीवन लीला है उसका शीर्षक है सभी के आंसू खारे। राजा प्रसेनजित के जेतवन जाने से सभी लोगों की बुद्ध की शिक्षाओं में रुचि और संघ का सम्मान बढ़ गया था। राजा को प्रति सप्ताह बुद्ध की धर्म देशना सुनने जाते देख बहुत से अधिकारी भी वहां जाने लगे। कुछ बुद्ध के उपदेशों को पसंद करने के कारण और कुछ इसके माध्यम से महाराज के कृपा पात्र बनने की इच्छा से। जेतवन जाने वाले बुद्धिजीवियों और युवकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जाती थी। 3 महीने के वर्षा प्रवास में सारिपुत्र ने 150 युवकों को भिक्षु की प्रवज्ञा दी थी। बहुत से संप्रदायों के राजाश्रय प्राप्त धार्मिक नेताओं में इससे भय व्याप्त हो गया। बहुतों को तो जेतवन विहार के प्रति सहानुभूति ही नहीं रह गई। वर्षा प्रवास की समाप्ति पर हुए समारोह में राजा ने सभी भिक्षुओं को वस्त्र और निर्धन लोगों को भोजन तथा आवश्यकता की अन्य वस्तुएं भेंट दी। इस समारोह में राजा और परिवार के अन्य सदस्यों ने त्रिरत्नों यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि का उच्चार किया। वर्षा प्रवास के बाद बुद्ध और भिक्षुओं ने आसपास के क्षेत्रों में अधिक लोगों तक धर्म का संदेश पहुंचाने के लिए यात्रा शुरू की। एक दिन बुद्ध और भिक्षु गंगा तट पर स्थित एक गांव में भिक्षा मांगने जा रहे थे तो बुद्ध ने एक व्यक्ति को मल मूत्र ले जाते देखा जिसका नाम सुनीत था। उसने बुद्ध का नाम तो सुना था लेकिन देखा पहली बार था। उसके कपड़े बेहद गंदे थे और उनसे मल मूत्र की गंध सी आ रही थी। वो रास्ते से हटकर गंगा के किनारे की ओर बढ़ गया, लेकिन बुद्ध तो सुनीत को धर्म की देशना देने पर तुले हुए थे। सुनीत के रास्ता बदलने पर बुद्ध भी उसी ओर बढ़ गए। अब क्या था, बुद्ध की इच्छा समझकर सारिपुत्र और मेघिया नामक भिक्षु भी उनके पीछे चल पड़े। अन्य भिक्षुओं ने चलना बंद कर दिया और वहीं रुक गए। सुनीत घबरा गया। उसने मैले की बाल्टियां एक तरफ डाली और कहीं भी छिपने का प्रयत्न करने लगा। कुछ समझ में न आने पर वो घुटनों से पानी में नदी में उतर गया, यानी घुटनों तक जो पानी था उस नदी में वो उतर गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सुनीत ने रास्ता इसलिए छोड़ा था जिससे बुद्ध और भिक्षु अपवित्र ना हो जाएं। उसे पता था कि वह अछूत है, समाज में उसे अछूत माना जाता है और भिक्षुओं में उच्च वर्ण के बहुत से लोग हैं। इन्हें अपवित्र करना तो अक्षम्य अपराध होगा, यानी जिसकी कोई क्षमा ही नहीं हो सकती। उसे आशा थी कि नदी में घुस आने पर बुद्ध उसे छोड़कर अपनी राह पर चल पड़ेंगे, लेकिन बुद्ध कहाँ छोड़ने वाले थे। वो पानी के किनारे तक गए और कहा, मित्र, मेरे समीप आओ ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। सुनीत ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मैं ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता हूँ। बुद्ध कहने लगे, क्यों नहीं? बुद्ध ने पूछा। मैं एक अस्पृश्य हूँ और आपको तथा भिक्षु को अपवित्र करना नहीं चाहता। बुद्ध ने उत्तर दिया, हमारे सधर्म मार्ग में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। तुम भी हमारी भांति एक मानव हो। हमें अपवित्र होने का भय नहीं है। केवल लोभ, घृणा और अमर्ष ही हमें अपवित्र कर सकते हैं। तुम जैसा बढ़िया व्यक्ति तो हमारे लिए आनंद के अतिरिक्त किसी बात का कारण बन ही नहीं सकता। तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु, मेरा नाम सुनीत है। सुनीत, क्या तुम औरों के समान भिक्षु बनना चाहोगे? मैं नहीं बन सकता। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अस्पृश्य हूँ। सुनीत, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि संबोधि के मार्ग में जाति का कोई स्थान नहीं। जिस प्रकार गंगा, यमुना, अचिरावती, माही और रोहिणी नदियाँ समुद्र से मिल जाने पर अपना पृथक अस्तित्व खो देती हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति गृह त्याग कर सधर्म का मार्ग अपना लेता है उसकी जन्म जाति और छूट जाती हैं, भले ही वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अस्पृश्य जाति का क्यों ही ना हो। सुनीत, यदि तुम चाहो तो शेष लोगों की भांति तुम भी भिक्षु बन सकते हो। सुनीत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने जुड़े हाथ माथे से लगाए और कहा, अब तक किसी ने इतनी दयापूर्वक मुझसे बात नहीं की है। आज का दिन मेरे लिए सर्वाधिक प्रसन्नता का दिन है। यदि आप मुझे अपना शिष्य बना लेते हैं तो मैं अपनी समस्त चेतना के साथ आपकी शिक्षाओं का अनुरूप चलूँगा।
बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र मेघे के हाथ में पकड़ाया और बढ़कर सुनीत का हाथ पकड़ लिया और सारिपुत्र से कहा, सारिपुत्र, सुनीत को नहलाने में मेरी सहायता करो, हम इसे नदी तट पर ही भिक्षु की प्रवज्ञा देंगे। मान्य सारिपुत्र मुस्कुराए और अपना भिक्षा पात्र जमीन पर रखकर बुद्ध की सहायता के लिए बढ़ गए। जब सारिपुत्र और बुद्ध उसे रगड़ रगड़ कर नहला रहे थे तो वह भीतर से कसमसास हो रहा था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बुद्ध ने मेघे से ऊपर जाकर आनंद से एक चीवर ले आने के लिए कहा। सुनीत को प्रवज्ञा देने के बाद उसे सारिपुत्र की देख रेख में शिक्षा पाने की व्यवस्था कर दी गई। सारिपुत्र उसे लेकर जेतवन चले गए और भिक्षुओं के साथ बुद्ध भिक्षाटन के लिए बढ़ गए। स्थानीय लोगों ने यह सब घटित होते स्वयं देखा था। शीघ्र ही यह समाचार फैल गया कि बुद्ध ने एक अस्पृश्य को संघ में सम्मिलित कर लिया है। इससे राजधानी के उच्च वर्ण के लोगों में खलबली मच गई। कौशल के इतिहास में अब तक किसी अस्पृश्य को धार्मिक संप्रदाय में सम्मिलित नहीं किया गया था। बहुत से लोगों ने पवित्र परंपराओं को बुद्ध द्वारा उल्लंघन किए जाने की निंदा भी की। अन्य लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि बुद्ध वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और देश को आपदा में डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इन सभी आरोपों के समाचार उपासकों तथा भिक्षुओं के द्वारा विहार तक पहुँचे। बुद्ध के वरिष्ठ शिष्यों सारिपुत्र, महाकाश्यप, महामौदगल्यायन और अनिरुद्ध ने बुद्ध के साथ इस विषय पर गहन विचार विमर्श किया। इस पर बुद्ध ने कहा कि संघ में अस्पृश्य को सम्मिलित करना तो मात्र समय की बात थी। हमारे सधर्म मार्ग में सभी समान हैं और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता। सुनीत को प्रवज्ञा देने से हमें आज भले ही कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, किंतु हमने इतिहास में पहली बार अस्पृश्यों के लिए द्वार खोले हैं और भावी पीढ़ियां हमें इसके लिए धन्यवाद देंगी। हमें साहस रखना चाहिए। मौदगल्यायन ने कहा कि हमसे साहस और सहनशीलता की कमी नहीं है, लेकिन हम भिक्षुओं के साधना मार्ग को सुगम बनाने के लिए जनमत के विरोध को किस प्रकार कम कर सकते हैं, कृपया ये बताएं। सारिपुत्र ने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी साधना पर विश्वास रखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सुनीत साधना में अच्छी प्रगति करे। उसकी सफलता ही हमारे पक्ष में सबसे बड़ी दलील होगी। हमें समता का सिद्धांत लोगों को समझाने के मार्ग खोजने पड़ेंगे। आपका क्या विचार है बोधिसत्व? बुद्ध ने सारिपुत्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपने मेरे ही विचार व्यक्त किए हैं। शीघ्र ही सुनीत को प्रवज्ञा देने का समाचार राजा प्रसेनजित के कानों तक भी पहुंचा। अब धार्मिक नेताओं ने राजा से भेंट करके इस प्रश्न को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उनकी तर्कपूर्ण दलीलों से राजा भी विचलित हो गए और बुद्ध के प्रति भक्ति भाव रखने के बाद भी उन्होंने कहा कि वह धार्मिक नेताओं की आपत्तियों पर विचार करेंगे। कुछ दिन बाद वो खुद ही जेतवन जाकर बुद्ध से मिले। अब क्या था, विहार के बाहर ही अपना रथ रुकवाकर वो पैदल ही बुद्ध की कुटिया की ओर चल दिए। वो प्रत्येक भिक्षु को नमन करते गए और भिक्षु की शांत सौम्य मुद्रा से उनमें बुद्ध के प्रति विश्वास भाव दृढ़ हुआ। बुद्ध की कुटी से पहले ही एक भिक्षु बड़ी चट्टान पर भिक्षुओं के छोटे दल को और उपासकों के समक्ष प्रवचन कर रहा था। वह बहुत ही मनोहारी दृश्य था। प्रवचन करने वाले भिक्षु की आयु 40 से कुछ कम ही थी, लेकिन उसके मुख पर शांति और विद्वता की झलक साफ दिख रही थी। सभी श्रोता ध्यान से उसका प्रवचन सुन रहे थे। राजा जरा ठिठके और सोचा कि यह भिक्षु क्या कह रहा है, उसे ध्यान से सुने तो। किंतु जब उन्हें अपने आने का उद्देश्य याद आया तो वो आगे बढ़ गए और सोचा कि मैं यह प्रवचन वापसी में सुनूंगा। बुद्ध ने महाराज का अपनी कुटिया के बाहर स्वागत किया। आरंभिक शिष्टाचार के बाद राजा को उन्होंने कुर्सी पर बैठाया। राजा ने पूछा कि चट्टान पर बैठा प्रवचन करने वाला भिक्षु कौन है। बुद्ध प्रश्न सुनकर मुस्कुराकर बोले, वह भिक्षु सुनीत था। कभी वह अस्पृश्य था और मलमूत्र ढोता था। आपको उसका प्रवचन कैसा लगा? भाई महाराज तो उलझन में पड़ गए। इतना प्रभावशाली भिक्षु सुनीत था? उन्होंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था कि ऐसा होना संभव भी हो सकता है। महाराज कुछ कहे बिना उसके पहले ही बुद्ध ने कह दिया, प्रवज्ञा लेने के दिन से ही सुनीत समर्पित भाव से साधना अभ्यास में जुटा हुआ है। वह बहुत ही निष्ठावान, समझदार और दृढ़ संकल्प का धनी व्यक्ति है।
यद्यपि उसे प्रव्रज्ञा ग्रहण किए अभी 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन इस समय में उसने श्रेष्ठता और शुद्ध हृदयता का परिचय दिया है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे और इस योग्य भिक्षु को कुछ उपहार देना चाहेंगे? महाराज ने साफ साफ कहा, मैं उससे मिलना भी चाहूँगा और उपहार भी देना चाहूँगा। गुरुवर, आपकी शिक्षाएं बड़ी गूढ़ और अद्भुत हैं। मैं अब तक आप जैसे आध्यात्मिक नेता से नहीं मिला जिसका हृदय और चित्त इतना उन्मुक्त हो। मैं नहीं समझा कि कोई व्यक्ति, पशु या वृक्ष पौधा ऐसा नहीं जो आपकी सदाशयता पूर्ण उपस्थिति से प्रभावित ना हो। सच तो ये है कि मैं आज इस इरादे से आया था कि आपसे पूछूं कि आपने एक अस्पृश्य को संग में कैसे सम्मिलित कर लिया, लेकिन उसको क्या उत्तर मैंने अपनी आंखों से देख लिया। उसका उत्तर ही क्या लेना, कानों से सुना और समझ लिया है। अब मैं आपसे ये प्रश्न करने का साहस नहीं कर सकता। मैं आपके समक्ष प्रणत हूँ। राजा उठने लगे तो बुद्ध ने उनको बैठा लिया और राजा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उन्हें बैठाकर बुद्ध ने पूछा, महामहिम, आत्म मुक्ति के मार्ग में जाति का कोई भेद नहीं। चेतनावस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति के समक्ष सभी समान होते हैं। हर व्यक्ति का खून लाल होता है और हर व्यक्ति के आंसू खारे। हम सभी मानव हैं। हमें ऐसा मार्ग खोजना होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने सम्मान और संभावनाओं को पूर्ण प्राप्ति कर सके। इसलिए मैंने सुनीत को भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया है। अब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं समझता हूँ, मैं यह भी जानता हूँ कि आपने जो मार्ग चुना है उसमें बाधाएं और कठिनाइयाँ तो अवश्य जाएंगी, लेकिन मैं यह भी देख रहा हूँ कि आप में उन सभी बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस है। मैं अपनी ओर से आपकी सत्य शिक्षाओं का समर्थन करने के लिए अपनी शक्ति पर भरपूर्ण प्रयत्न करूँगा। बुद्ध से विदा लेकर महाराज उस चट्टान की ओर गए जहाँ वह भिक्षु प्रवचन कर रहा था, जिससे उसका प्रवचन सुन सके। लेकिन भिक्षु सुनीत और उसके श्रोतागण जा चुके थे। राजा ने थोड़े से भिक्षुओं को देखा जो धीरे धीरे सचेतन अवस्था के साथ मार्ग पर विचरण कर रहे थे। तो दोस्तों, यह तो थी आज की कथा। तो इसके आगे का प्रसंग जानने के लिए जुड़े रहें और बने रहें दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला से। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।